गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MVN ई-लर्निंग क्लासेस। बच्चों, ये आपके क्लास 3 हिंदी यूनी की क्लास है और आज हम इसमें आपका PA4 का लास्ट चैप्टर पर्यावरण प्रदूषण पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो हमारे आसपास घट रहा है वो हमारा क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण चाहे सांस्कृतिक पर्यावरण हो, चाहे जलवायु का पर्यावरण हो, चाहे वायु द्वारा हो, चाहे ध्वनि द्वारा हो, और चाहे नदियों और नालों में गंदे अवशेषों को बहाया जाना हो। आजकल देखो, कहीं ना कहीं शहरों में जाओ या गांव में ओपन नालियां बनी होती हैं, खुली हुई नालियां बनती हैं, तो उसमें गंदा पानी बहता रहता है और कीचड़ बढ़ता जाता है, सड़ता रहता है, उसमें कूड़ा कचरा जो है सड़ता रहता है। तो उससे क्या होता है? उससे बीमारी फैलने के बहुत से चांसेस रहते हैं कि इसलिए हमेशा जो है वो बीमारी किससे फैलती है? वायु से। वायु में क्या? हवा के साथ में जीवाणुओं को उड़ा के ले जाती है और जिससे हमारे सांसों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे फेफड़े, लंग्स जो होते हैं वो खराब होते हैं। वो जगह जगह क्या है? पेड़ों का कटना है, जंगलों का कटना है, पत्थरों का, पहाड़ों का तोड़ना है। पहाड़ तोड़ते हुए टूटते जा रहे हैं और उनकी जगह बड़े बड़े मंजिला और वो ऊंची ऊंची इमारतों ने ले लिया है। तो जब हम पर्यावरण को हानि पहुंचाएंगे, जंगली पशु जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, तो जब धीरे तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। प्रदूषण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वायु प्रदूषण होता है, दूसरा ध्वनि प्रदूषण होता है, तीसरा जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण उसे कहते हैं, जैसे है मान लीजिए कि कहीं भट्ठा लगा है और उससे धुआं ऊपर उठ रहा है। वो धुआं क्या होता है? गाड़ियां चल रही हैं, उनसे धुआं निकलता है, तो वो धुआं हमारे हवा के माध्यम से हमारे सांसों में, सांस जब हम लेते हैं तो उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है और उससे हमारे शरीर के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो अंदर के पार्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और ख़राब होते हैं, जिससे हमें सांस की बीमारी है, दमा जिसको कहते हैं, टीवी है या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो इस तरह की बीमारियां हमको लग जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण उसे कहते हैं जिसमें लोग क्या करते हैं? खूब तेज बाजे बजाते हैं, नाचते गाते हैं और ये नहीं सोचते हैं गाड़ियों का शोर शराबा है। तो ये सब क्या है? ये सब ध्वनि प्रदूषण है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? इससे पवित्र नदी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये नदियों में क्या है? गंदे अवशेषों का बहाया जाना। अब कानपुर में ही देखिए आप, ट्रेंड्रियाँ हैं, वहाँ चमड़े की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं कि उनके चमड़ा जो जानवर काटे जाते हैं, उनका ब्लड है, उनकी गंदगी जितनी है, वो सब क्या होता है? वो गंगा में बहाते हैं, जिससे वहाँ पे जल प्रदूषित होता है और वो पानी पीने योग्य भी नहीं रहता है, न नहाने के योग्य रहता है, उससे चर्म रोग हो जाते हैं। तो कुछ यही चीज़ें आपके चैप्टर में बताया गया कि हमारे जो आसपास जितना भी घटित हो रहा है वो सब क्या है? पर्यावरण है। तो हम इसको पढ़ते हैं और आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। पृथ्वी पर जब से मानव अस्तित्व में आया है तभी से उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानवीय संकट आते रहे हैं। मानव ने अपनी समझबूझ से इन संकटों पर कुछ हद तक काबू पाया है। सृष्टि ने पर्यावरण में कुछ ऐसी सुविधाएं दी हैं जिनसे कि मानव के साथ साथ समस्त प्राणी जगत भी जीवित न रह सके, लेकिन मानव ने अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं ही पर्यावरण प्रदूषण का संकट खड़ा कर लिया है। मानव ने अपने भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। उसने जंगलों को काटकर, जीवों का शिकार करके पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया कि स्वयं उसका जीवन संकट में पड़ गया। मानव जानवर तथा वनस्पतियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। औद्योगिकी क्रांति ने हमारी नदियों की पवित्रता समाप्त कर दी है। गंगा जैसी पवित्र नदी प्रदूषण का शिकार बन चुकी है। यमुना का जल भयंकर रूप से प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। इन सभी का प्रमुख कारण है कल खानों के जहरीले अवशेषों का नदियों में बहाया जाना।
इससे नदियों का जल इतना दूषित हो गया कि इसे पाए जाने वाले जीव लगभग समाप्त हो गए। प्रदूषण का प्रथम कारण मानव विकास, खासतौर से औद्योगिकी विकास है। प्राकृतिक परिवर्तन शांति तथा धीमी गति से होते हैं, किंतु वैज्ञानिक विकास ने प्रकृति के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ की है। इस हस्तक्षेप से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। प्रदूषण का दूसरा कारण यह है कि वायुमंडल में एक ओर तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो रही है, वहीं दूसरी ओर जहरीली गैसों की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। विभिन्न प्रकार के यातायात साधनों से निकलने वाला धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता जा रहा है। शहरों में कल कारखाने से निकलने वाला धुआं और अन्य जहरीली गैसें वायुमंडल को प्रदूषित कर रही हैं। ऐसे विषैले वातावरण में सांस लेने के कारण शिकारी व मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। शारीरिक और मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक प्रदूषण फैलने का एक कारण वनों की कटाई भी है। मानव ने अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन काट डाले हैं, अतः पेड़ों से वायु शुद्ध होने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। पेड़ों के कट जाने से और भी कई हानियाँ हुई हैं, जैसे मिट्टी कटकर बह जाती है, बाढ़ आ जाती है आदि। वनों में निवास करने वाले पशु पक्षियों के नष्ट हो जाने से भी पर्यावरण का प्रदूषित होता है। ये तो बात सही है। बच्चों देखिए, पहले घरों में क्या होता था, जब छतें पड़ती थी तो उसमें धनिया पड़ती थी और छप्पर पड़ते थे। अब जगह जगह पक्के घर बनते जा रहे हैं, इन सब का चलन ख़त्म हो रहा। तो हम लोगों के घरों में गौरैया चिड़िया होती थी। गौरैया चिड़ा दोनों होते थे, जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। शायद ही कहीं देखने को मिलते हो। आपके आसपास अगर गांव घर में आते हो तो हम नहीं कह सकते। हर बच्चों अगर वो आते हो तो उनके लिए पीने के लिए पानी और कुछ दाने चावल या कुछ लाई कुछ भी डाल दीजिए, जिससे वे हमारी प्रजाति वो नष्ट ना होने पाए और उनका विकास हो सके। उनके लिए अगर हम कुछ कर सकें तो बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो इससे पर्यावरण तो प्रदूषण का कहीं ना कहीं असर मनुष्य के ऊपर तो दिखाई दे रहा है। वनों में निवास करने वाले पशु पक्षियों को नष्ट हो जाने से भी पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। उपयुक्त कारणों से प्रदूषण आज के युग की जटिल समस्या बन गया है। प्रदूषण की समस्या से सभी देश चिंतित हैं, क्योंकि इसका प्रभाव संपूर्ण मानव जात पर पड़ रहा है और मानव संकट में है। पर्यावरण प्रदूषण भयंकर रूप धारण कर ले, इससे पहले ही मानव जात को अपनी गलतियां सुधार लेना चाहिए। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में कार्य हो रहा है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र में वन लगाए जा रहे हैं। हिमालय को नष्ट होने से बचाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। आशा की जानी चाहिए कि हम इस समस्या सफलतापूर्वक निपट लें। तो कहीं हमें कोशिश ये करना चाहिए कि आम है, नीम है, गूलर है, इस तरह के पेड़ पौधों का रोपण करें कि जिससे हमारे जो आसपास का वातावरण है वो शुद्ध रहे और हम प्रदूषण की हानियों से, जो उससे होने वाले विनाश हैं, उनसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, उनसे बच सकें। नालियों को खुला न रखें। उनको कोशिश ये करनी चाहिए घर के आसपास कूड़ा कचरा एकत्रित, गंदा पानी एकत्रित नहीं होने दें। उनमें क्या होता है, शहरों में तो देखिए नाले खुले चलते रहते हैं, बहते रहते हैं, उनसे कितनी गंदगी फैलती है। जगह जगह कूड़े के ढेर आपको दिखाई देंगे, तो उनसे हमें बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जितना हो सके हमें आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और वृक्षों का रोपण अधिक से अधिक करें। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण को हर कीमत पर बचाना है। कैसे भी हो, जैसा जो भी हम प्रयास करें उसके द्वारा हमें बचाना है अपने पर्यावरण के आसपास के वातावरण को। और इसका शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर कॉपी पे करना है और सारी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करके उसी से याद करना है। ये चैप्टर आपका पूरा होता है।